सर्व सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। साधुओं का स्वभाव है, सज्जनों का स्वभाव है, वो चाहते हैं कि सब लोग सुखी हो जाएं, सब लोग निरोग हो जाएं, रोग रहित हो जाएं, सब लोगों को शुभ दिन, कल्याण वाला दिन, मंगल दिन देखने को मिले, किसी के भाग्य में दुख न हो, सब सुखी हो जाएं, ऐसा मनाते रहते हैं। वचन से, मन से और शरीर से सबका यथाशक्ति उपकार करते हैं। ये सज्जनों का स्वभाव है। आप लोग भी यथाशक्ति आसपास में कोई गरीब हो, दुखिया हो, असहाय हो, कम पढ़ा लिखा हो, उसकी सहायता करिए। एक दिन तो सबको संसार से जाना ही है। 60 वर्ष उम्र के बाद जीना अच्छा नहीं। एक महात्मा कह रहे थे 60 वर्ष उम्र के बाद जीना अच्छा नहीं, बल भागने लगता है, शरीर भी भारत स्वरूप प्रतीत होने लगता है। सरकार की ओर से भी 60 वर्ष की उम्र में, 62 वर्ष की उम्र में अवकाश प्राप्त करा दिया जाता है, नए लोगों को बहाल कर दिया जाता है। शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार चिंतन करना, शास्त्र गुरुजनों के अनुसार विचार करना, बोलना, आहार व्यवहार करना अच्छा माना गया है। मनमानी चिंतन न करे, मनमानी विचार न करे, मनमानी आहार व्यवहार न करे। शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार चलने से पुण्य होता है, मनमानी बोलने से, मनमानी खाने पीने से, मनमानी व्यवहार करने से पाप लगता है। स्वरूपम दर्पणे दृष्ट्वा क्रियताम धर्म निश्चयः। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, यदि मुंह में गंदगी लगी हो, कालिख लगा हो, साफ कर लो। स्वरूपम दर्पणे दृष्ट्वा, अपने रूप को दर्पण में देखो और तुम निश्चय करो कि हमको क्या करना चाहिए। शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार अपना कार्य करो। यह नहीं कि और जगह हमारी गंदगी मुंह की, शरीर की नहीं दिखाई देती है। दर्पण के सामने जाते हैं तो आँख में गंदगी है, नाक में गंदगी है, मुंह में गंदगी दिखाई पड़ती है, हम दर्पण को ही फोड़ देंगे। ऐसा कार्य न करें। दर्पण तो तुमको सहायता कर रहा है, शास्त्र गुरु तुमको सहायता कर रहे हैं। कोई तुम्हारे में कमी हो, पाप हो, दोष हो, दुर्बुद्धि हो तो उसको सुधार लो। यह नहीं कि शास्त्र गुरु के सामने जाने पर क्या करो, शास्त्रों को फेंक दो, गुरुजनों से लड़ जाओ कि और जगह हमारी पोल पट्टी नहीं खुलती है, हमारा दोष नहीं दिखाई देता है। गुरुजनों के पास जाते हैं तो हमारी कमी दिखाई देने लगती है। शास्त्रों को पढ़ते समय हमारी कमी दिखाई देती है, शास्त्रों को ही फेंक दो, गुरुजनों को ही से ही लड़ जाओ, गुरुजनों का ही तिरस्कार करो। ऐसा न करे। दर्पण तो सहायता कर रहा है, तुम गंदगी को हटा लो। इस समय नकली गुरु भी घूम रहे हैं, मनमानी बोलने वाले, मनमानी लिखने वाले, मनमानी प्रचार करने वाले, प्रवचन करने वाले, उनसे दूर रहे। जो शास्त्र और पुरानी परंपरा को गुरुजनों के अनुसार नहीं चलेगा, वो क्या होगा, उसका पतन हो जाता है। तो देखा देखी तुम भी पतन मार्ग पर न चलो। महापुरुष लोग कृपा करके कुछ छोड़ गए हैं अपना अनुभव, पुस्तकों में, ग्रंथों में ऋषि मुनि छोड़ गए हैं, उनको देखो। हम लोग की सहायता के लिए छोड़ गए हैं, हम लोग भटके नहीं, हम लोग का सुधार हो जाए इसके लिए छोड़ गए हैं। वो कृपा किए हैं, उनको देखो। हो सकता है उन ग्रंथों को तुम ठीक से न समझ पाओ, कम समझो या गलत समझ लो, तो क्या करो, इस समय जो विद्वान है, गुरुजन है, श्रद्धापूर्वक उनके पास जाओ और उनसे पूछो, उनकी सेवा करो, उनके पास रहो, तो तुम भी अच्छे मार्ग को पकड़ लोगे। किसी का उड़ान ही न देखो, उतार भी देखो। गिद्ध और चील पक्षी आकाश में उड़ते हैं और क्या होता है, लोग समझते हैं कि आकाश की सैर कर रहा है, उड़ रहा है बड़ी ऊंचाई पर, लेकिन उतरता कहाँ है, मुर्दे के ऊपर। तो किसी का उड़ान ही न देखो, उतार भी देखो। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब व्यवहार में जो है क्या करते हैं, कांचन कामिनी के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे क्या करते, दौड़ते हैं। तो ये देखना चाहिए, किसी का उड़ान ही न देखे, बड़ी बड़ी बातें करे, और उसका व्यवहार भी देखना चाहिए। गिद्ध आकाश में उड़ता है, लोग समझते हैं कि अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, कितनी ऊंचाई पर उठा है, लेकिन पता लगाने के लिए उठा है, ऊंचा ऊंचा उड़ा है, उतरता कहाँ है, मुर्दे पर।
तो किसी का उड़ान ही न देखो, उतार भी देखो। साधु में भी बहुत मजाकिया भी होते हैं। कुछ साधु कहते हैं को यह जो शरीर है पंचभूतों का बना हुआ है, इसमें जो पृथ्वी है वो हड्डी बन करके आई है। पृथ्वी तत्व से हड्डी बनती है, जल तत्व से गीली चीज़ें खून इत्यादि बनते हैं। शरीर में जितनी गर्मी हो अग्नि तत्व है। शरीर में जितनी क्रिया है, आँख का खुलना बंद होना, पलक का गिरना खुलना, सांस का लेना, खाना पीना, मलमूत्र त्यागना, पकड़ना छोड़ना, दौड़ना भागना, सब वायु से है। सांस न चले, हवा से हवा न रहे तो तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो शरीर में जितना छिद्र है, खाली जगह है, वो आकाश तत्व है। इन पांचों का ही तो विश्वम एकात्मकम पश्यन प्रकृत्या पुरुषेण च। विश्व को तुम एक रूप से देखो। कैसे? प्रकृति की दृष्टि से देखो तो सबका शरीर जो है, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि जितने भी हैं, नर नारी कोई भी हो, स्त्री छाप हो पुरुष छाप हो, सबका शरीर पांच तत्वों का बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, शीत जल पावक गगन समीरा, पंचरचितया अधम शरीरा। तो प्रकृति की दृष्टि से देखो तो सबका शरीर पंच तत्वों का है, पंचभूतों का है, प्रकृति का है। अपुरुषेण च, अपुरुष की दृष्टि से देखो तो सबका साक्षी दृष्टा प्रकाशक आत्मा ही है। जागृत अवस्था को वही प्रकाशित कर रहा है, स्वप्न को वही प्रकाशित कर रहा है, सुषुप्ति को वही प्रकाशित कर रहा है। तो